आज की जो कहानी है ना, वो एक आम डिजिटल घोटाले की तरह शुरू होती है। लेकिन इसका अंत वो कुछ ऐसा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये तकनीक, यादों और उन दबे हुए राजों की कहानी है जिन्हें हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए दफना चुके हैं। बस इसी एक लाइन से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। सोचकर देखिए, एक नामुमकिन, दिल को दहला देने वाली सिचुएशन। फोन उठाया जाता है ये सोचकर कि शायद कोई घटिया मजाक कर रहा है, लेकिन जो आवाज सुनाई देती है वो अंदर तक हिला देती है। और यही बात तो सबसे ज्यादा डरावनी थी कि आवाज कितनी असली थी। मतलब सिर्फ मिलती जुलती नहीं, वो हूबहू वही आवाज थी। हर छोटी से छोटी बात, हर वो खासियत जो किसी अपने की पहचान होती है, वो सब कुछ उस आवाज में मौजूद था। और यही इस धोखे को इतना खौफनाक बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है। ये कोई मजाक तो था नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। चलिए देखते हैं कि इस तरह का एक डिजिटल भूत तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना आमतौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले घोटालेबाज सोशल मीडिया खंगालते हैं, जैसा इस केस में हुआ। वो पुरानी तस्वीरें, वीडियोस, पोस्ट्स सब कुछ देखते हैं ताकि आपकी कमजोर नस पकड़ सकें। फिर उसी डेटा का इस्तेमाल करके वो आवाज का एक परफेक्ट क्लोन तैयार करते हैं और आखिर में वो डरावना फोन कॉल करते हैं। इस खेल के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं वॉइस स्किनिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी की आवाज के कुछ सैंपल्स दिए जाते हैं और वो उन सैंपल्स के आधार पर उस आवाज की एक परफेक्ट कॉपी बना देता है। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या है? इसके लिए उन्हें घंटों के रिकॉर्डिंग भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर डाला गया कोई पुराना वीडियो या कोई वॉइस मेल जिसमें सिर्फ 30 सेकंड की भी साफ आवाज हो, वो एक बिल्कुल असली जैसा क्लोन बनाने के लिए काफी है। तो आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा था? मकसद बहुत ही सीधा साधा था, पैसा। स्कैमर्स ने परिवार को ये कहकर फोन किया कि वो एक नए ग्रीफ टेक प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अगर वो दादी की आवाज को जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें $5000 की मेंटेनेंस फीस देनी होगी। और बस यहीं से ये कहानी एक मामूली फ्रॉड से कुछ बहुत ही अजीब, बल्कि एक अनसुलझी पहेली में बदल जाती है। ये वो लम्हा था जब घोटाला प्लान के हिसाब से नहीं चला। जिस एआई को पैसे लूटने के लिए बनाया गया था, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जो एआई था, उसे ये लाइन बोलनी थी। ये स्कैमर्स की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इसका मकसद था परिवार पर इमोशनल दबाव बनाना ताकि वो बैंक की जानकारी दे दें। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, जब तक कि इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। एआई अपने स्क्रिप्ट से पूरी तरह भटक गया, आवाज का लहजा भी बदला और उसने कुछ ऐसा कहा जो स्कैमर्स के प्लान में दूर दूर तक नहीं था। एक नीला कालीन, एक फर्श का तख्ता और कुछ खतों के बारे में। और ये पल, ये सबसे ज्यादा बताने वाला था। फोन के दूसरी तरफ बैठे स्कैमर्स एकदम खामोश हो गए। उनका अपने ही बनाए टूल पर से कंट्रोल चला गया था। वो चौंक गए थे। उन्हें किसी नीले कालीन या खतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये कहानी डिजिटल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में पहुंच जाती है। परिवार ने फैसला किया कि वो एआई की कही इस नामुमकिन सी बात की जांच करेंगे। वो उस पुराने घर में वापस गए जो दशकों से उनके परिवार का था। तो अब सवाल ये था, क्या एआई की उस बात में कोई भी सच्चाई हो सकती है? क्या सच में पैंट्री के फर्श के नीचे कुछ था? इस एक सवाल ने परिवार को एक ऐसी खोज पर भेज दिया जिसने उनके पूरे अतीत को हिलाकर रख दिया। और यकीन मानिए, उन्हें वो खत मिल गए, नीले कालीन के नीचे, ठीक उसी तख्ते के नीचे। और उन खतों में 50 साल पुराने राज दफन थे। एक दूसरा खानदान, एक बहुत बड़ा कर्ज और उनके परिवार का बिजनेस क्यों डूबा था, उसकी असली वजह। एआई सही था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रहस्य यही है, ये हुआ कैसे? एक एआई जिसे सिर्फ आवाज की नकल करने के लिए बनाया गया था, उसे एक ऐसा पारिवारिक राज कैसे पता चला जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था? खैर, इसकी 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। इसे एलएलएम हैल्यूसिनेशन कहते हैं। मतलब एआई मॉडल को खरबों कहानियों और डेटा पर ट्रेन किया जाता है। हो सकता है उसने इंसानी व्यवहार के पैटर्न के आधार पर बस एक अंदाजा लगाया हो और किस्मत से वो अंदाजा एकदम सही निकला।
दूसरी थियरी इससे एक कदम और आगे जाती है। सोचिए, हो सकता है दादी की कोई पर्सनल डिजिटल डायरी रही हो या कोई लॉक्ड प्रोफाइल जो कभी किसी बड़े डेटा लीक का हिस्सा बनी हो। स्कैमर्स ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन एआई मॉडल ने उस जानकारी को अपने ट्रेनिंग डेटा के तौर पर सोख लिया। और अब आती है तीसरी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थ्योरी। ये थ्योरी मानती है कि एआई ने सिर्फ एक आवाज का क्लोन नहीं बनाया था, बल्कि उसने एक ऐसा जरिया तैयार कर दिया जिससे वो जानकारी बाहर आई जो शायद डिजिटल ईथर में कहीं मौजूद है, डेटा की हमारी समझ से बहुत परे। तो कहानी का जो क्राइम वाला हिस्सा था वो तो सुलझ गया। जब परिवार ने पुलिस को उस एआई कॉल और उस अविश्वसनीय राज के बारे में बताया, तो कॉल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करके स्कैमर्स पकड़ लिए गए। परिवार का पैसा बच गया, लेकिन उन्होंने कुछ और खो दिया था, अपने मन की शांति। और आखिर में यही सवाल बचता है, क्या वो आवाज सिर्फ कोड और एल्गोरिथम का एक नतीजा थी या कुछ और? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम तकनीक और चेतना के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो वाकई पूरा सच है